नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद देश गम और गुस्से में डूब गया था, लेकिन इसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसी पर आज बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के प्रमुख बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे कट्टरपंथ बताते हुए खुलकर हमला बोला है। बीते दिनों कश्मीर के पहलगाम में आतंक का नंगा नाच हुआ। धर्म पूछकर 26 पर्यटकों को निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान समर्थित 9 आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसी ऑपरेशन पर अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बड़ा बयान दिया है। मुजफ्फरपुर में 1008 विष्णु महायज्ञ में अपने दिव्य दरबार से बाबा ने कहा, यह 1965 या 1971 का भारत नहीं है, यह 2025 का भारत है। भारत अब घर में घुसकर मारेगा। अभी पहलगांव में धर्म पूछ करके मारा। धर्म विरोधियों ने बिगड़ैल औलाद के रूप में पाकिस्तान ने अपना बुरा चेहरा दिखाया, लेकिन अब ये 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। घर में घुस करके मारा। सिंदूर तो सिर्फ झांकी, हल्दी और मेहंदी अभी बाकी है। आतंकियों का ये शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। बाबा ने खुले मंच से भारतीय जवानों की बहादुरी को सलाम किया और कहा कि देश अब आतंक के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने हमारी भारतीय माताओं के सुहाग को उजाड़ा, सिंदूर को उजाड़ा। हमें गर्व है भारत की आर्मी पर, भारत की सेना पर। हमारी भारत की सेना ने उनके घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारा। और हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे जब मिसाइलें छूट रही थी पाकिस्तान पे। हमने कहा बताओ, जब सिंदूर, अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि कहाँ बम घल रहे पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तान वालों को, है 9 जगह उड़ गए। तो जब बताओ सिंदूर में ये खतरा है तो मंगलसूत्र हल्दी में क्या होगा। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि खतरा लंबा है। अच्छा देखो पाकिस्तान कितना पगला है। हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते, वो चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लेते। कितना पागल है पाकिस्तान भैया। लेकिन धन्य है भारत की आर्मी जिसके कारण हम सब सुरक्षित हैं। पर हिंदुओं, एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे, हम सब हिंदू एक नहीं होंगे तो एक दिन तुम्हारे घर में घुस करके ये मारेंगे। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। अगर देश में गरीबी हटानी है तो हमें ये देखना होगा कि गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, तभी देश बचेगा और बढ़ेगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर खुले मन से हिंदू राष्ट्र की मांग भी दोहराई। उन्होंने मुजफ्फरपुर की जनता से कहा, आप साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। हम देश में जातिवाद की जनगणना तो चाहते हैं, पर हम देश में सिर्फ 2 जातियां चाहते हैं, एक अमीर की, एक गरीब की, ताकि गरीबों का डेवलपमेंट हो, देश की शिक्षा पर काम हो, देश के स्वास्थ्य पर काम हो। जातिगत जनगणना में ही देश को घुमाते रहोगे तो देश का कब भला होगा। कास्टवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद पर देश को पहुंचना चाहिए। अपने निजी झंडे, पार्टी के झंडे से ऊपर उठकर तिरंगे की आन बान शान के लिए जीना चाहिए। और मुजफ्फरपुर के पागलों, तुम मेरा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तो मुजफ्फरपुर से उठी आवाज ने फिर एक बार देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।